और जाके और कपड़े लगाए, सारे कपड़े फाड़ दिए, सब सारे कुछ मैंने कपड़े फाड़ दिए। कोई देखने की बात थोड़ी है। देखने की बात बोलने लगा उसका लड़का फ़ोन करके, तेरे पति को मैं गायब कर दूंगा, मैं 7 लाख रुपया मतलब कत्ल भी कर सकता हूँ, मुझे माफ़ है। मैं 7 लाख रुपया दे के माफ़ हो जाता है कत्ल। मैंने ये बोले कि मेरे लड़के को बुला घर। मैंने बोला क्यों? बोलते मैं तो मर जाऊंगी, अब मेरा लास्ट मौका है, मैंने अपने लड़के का मुंह देखना है। मैंने बोला किसने मारा? बोलते संतोष ने मारा। मैंने बोला किससे मारा? बोलते कुल्हाड़ी से मारा उसने मुझे। कुल्हाड़ी से सीधी मेरे इधर फट पड़ी और यहाँ पे ये सर पूरा फटा था। उषा देवी, मलोरी में। क्योंकि यहाँ पे हम फसल लगाते हैं, जो भी फसल लगाते हैं वो जला देता है। हमने पहले मटर लगाए थे वो जला दिए, उसके बाद हमने मक्खियाँ लगाई वो जला दी। उसका नाम संतोष उधर का रहने वाला, लोनी का रहने वाला है, और वो हक तो इधर देता नहीं हमको आने ज़मीन में। जब भी हम आते पहले मेरे पति का सर उसने फाड़ा, उस टाइम में भी इधर थे, उसका लड़का फौजी था, वो इधर खेत में ऊपर छुपा था। उसने मेरे पति को सर में मारा और उसका सर फाड़ लिया। उसके बाद फिर उसने हमला किया और हम जितने भी थे उसने मार कुटाई की हमारी। मेरी सास का सर फाड़ा उसने पहली बार, तब हमने बेल लगाए थे, यहाँ पे हम 7-8 बंदे थे, उसके खिलाफ हमने पर्चा भी दिया था। और मतलब वो बोलता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप जहाँ मर्जी दिल्ली जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जम्मू जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका लड़का बोलता है तू क्या कर सकती है, तू तो शादी करके आई है, इनको मैं दे दूंगा नहीं इधर हिस्सा, इनका बनता ही नहीं है। मैंने बोला तेरा बनता है, मेरा पति जब तेरा बनता है मेरा पति का भी बनता है। वो बोलने लगा नहीं दूंगा मैं, आप जहाँ मर्जी जाओ, सुप्रीम कोर्ट में, जम्मू जाओ। मैंने बोला तेरा सारा कुछ अपना है क्या? मैंने बोला तू तो ड्यूटी करता, तू फौजी है और तूने मेरे पति को कैसे मारा? बोलता मेरा कोई जूता नहीं खा सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। संतोष इनका जीजा है और वो इधर खेत में जब भी हम आते हैं वो मार कुटाई करता है। जब मेरी सास का सर फाड़ा था उधर नीचे मारी हुई पड़ी थी कुएं के पीछे। मैंने फ़ोन किया, मुझे यहाँ से बोलने लगे तेरी सास मर गई है। मैं सर घर में रोने लगी, मैं उधर से रोते रोते इधर आई। मैंने अपनी सास को देखा, नीचे रोड में पहुँचा दिया था। जब रोड में मैंने देखा तो मैंने ये बोलने लगे मेरे लड़के को बुला घर। मैंने बोला क्यों? बोलते मैं तो मर जाऊंगी, अब मेरा लास्ट मौका है, मैंने अपने लड़के का मुंह देखना है। मैंने बोला किसने मारा? बोलते संतोष ने मारा। मैंने बोला किससे मारा? बोलते कुल्हाड़ी से मारा उसने मुझे। कुल्हाड़ी से सीधी मेरे इधर फट पड़ी और यहाँ पे ये सर पूरा फटा था। रोड पे लाश की लाश पड़ी थी, ये दोनों थी, और मार कुटाई बहुत की थी। उसकी संतोष की 2 बहुएं थी और संतोष था, वो भाग गया। सर जब हम यहाँ पे पहुँचा वो भाग गया। इनको हमने डोडा में लिया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। उधर इनका डॉक्टरी सब कुछ किया गई। चौकी से हमारे साथ सिपाही आए साथ में, उनको भी साथ में लिया हमने। उसने बोला कि चलो हम देख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। सर कोई कुछ नहीं हुआ किसी का। आज तक 4 साल हमें कोर्ट में केस हुआ, कोई कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। सर देखो फिर हमारा हक बनता या नहीं बनता? हम अपने माँ बाप का हक ले रहे हैं, संतोष का हक तो नहीं ले रहे हम। या संतोष बनता कौन इस ज़मीन में आने वाला? संतोष की ज़मीन है ये तो इनकी माँ बाप की ज़मीन है ना। संतोष तीसरा बंदा कैसे आ सकता है ज़मीन में? वो बोलता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरा कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। 4 साल कोर्ट को हो गए केस को लगे हुए। मैं पहले एप्लीकेशनें दी, चौकी खलैनी पे दी सर, उसके बाद एसएसपी को दी सर, उसके बाद डीएसपी सर को दी हमने। हमारा कोई जिक्र नहीं हुआ। देखो सर ये इतनी एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी हैं और कोर्ट केस हमारा सर लगा है, वो मानता ही नहीं। दूसरा तो सर ये बात है कि वो धमकियाँ मारता हमको, फ़ोन करता है। मेरे पति काम पे था, वो बोलने लगा उसका लड़का फ़ोन करके तेरे पति को मैं गायब कर दूंगा, मैं 7 लाख रुपया मतलब कत्ल भी कर सकता हूँ, मुझे माफ़ है। मैं 7 लाख रुपया दे के माफ़ हो जाता है कत्ल। मैंने बोला उसको अपने पति के साथ, मैंने बोला सर, मैंने बोला उसका नंबर मुझे दे, मैं खुद उसको बताती हूँ, तू मार के दिखा, पहले हाथ लगा, फिर मैं तुझे दिखाती हूँ कैसा होता है मज़ा। सर क्या लेडीज़ की सुनाई नहीं है क्या लोगों की? सर इतनी दुनिया, डोडा डिस्ट्रिक्ट सारा क्या बिका हुआ है सर? वो बोलता मेरा खरीदा हुआ है डोडा डिस्ट्रिक्ट। क्या सर वो खरीद सकता? गरीब लोग मार सकता? वो कत्ल कर सकता किसी का? देखो ये खेत में किया है, सुबह उसने कल फसल जला दी हमारी सारी खेत में। ये देखो सर इधर हमला किया, मेरी सास को मारा, बेइज्जती। वो हर बार जब भी खेत में आता वो बोलता मैं इनकी इज्जत लूट जाऊंगा, इनके साथ मैं बेइज्जती करूंगा, हाथ पलासी करूंगा, इनको तंग करूंगा मैं, ये ताकि ये ज़मीन छोड़ देंगे। सर अगर उसका बनता है वो हमारे साथ फैसला करे, बात करे, पंचायत करे, 10 बंदों को बुलाए, हम पूरे मेले वालों को बुलाएं, पंचायत करे वो हमारे साथ कि मेरा भी बनता। हम नहीं बोल रहे सर कि इनका भाई का हक नहीं है, उनका हक है। हम उसको बोल रहे हैं तेरा हक है, तू आ पंचायत कर, हमारे से बात करके ख़त्म होगी। वो सर किसी का कत्ल कर देगा तो वो क्या पकड़ा नहीं जाता है? वो कौन सी बात है सर? वो बोलता है मैं कत्ल कर दूंगा।
इनकी ये मेरी सास है दोनों, और इनकी बहन थी, वो उनकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गई। इनका भाई जो बहन के पास होता था सर, तो वो तो एक्सपायर हो गए, मर गए। उसके बाद संतोष ने किकर सिंह को अपने पास रखा है, तो वो जाली अंगूठे लगवाता है, उससे साइन करवाता है। आधी से ज़्यादा ज़मीन उसने बेच दी है। मलोरी में ज़मीन थी हमारी, मकान जो थे वो बेच दिए, मतलब खेत से कुछ वो बेच दिए। ऊपर याड़ा में ज़मीन हमारी है वो बेच दी, ऊपर धार में हमारी ज़मीन है वो बेच दी। उसने नकली जाली साइन करवा के उसे बेच देता है। वो ना सुनता है, ना बहरा है, कानून से भी नहीं सुनता है, मुंह से बोल भी नहीं सकता, बहरा बंदा है। वो उसको लालच दे के पता नहीं क्या करवा के जाली अंगूठे लगवा देता है। बोलता है कि मैं कल किसी का कत्ल कर दूंगा, किसी को मार दूंगा, मुझे कोई नहीं पूछता। पुलिस नहीं मुझे पूछती है, कोई कुछ नहीं मेरा कर सकती। मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता है। मेरा नाम किरण देवी है। मैं सुबह यहाँ खेत में आई, अपने खेत में आई मैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो सुबह मक्का सही थी। जब मैं दोपहर के बाद मतलब 5 साढ़े 5 बजे ऊपर आई मैं, तो मैंने मक्का जली हुई देखी। मैंने इनको फ़ोन करा कि भाई आपकी मक्का तो जला दी है। जब मैं इधर आई, खेत में घूमती घूमती इधर ऊपर आई मैं, तो यहाँ देखा तो ये भी यहाँ पड़ी हुई थी खेत में, और वो संतोष भी यहीं था। तो उसने हाथ पलासी करी, मैंने शोर पाया, मैंने फ़ोन करा उनके मतलब सबको कि भाई ऐसे ऐसे बात है। लोग बाग दूर से आते हैं, कोई नज़दीक कोई नहीं आता। यहाँ का बंदा नज़दीक कोई नहीं आता है, क्योंकि सब डरते हैं इधर उधर से। तो जब मैंने यहाँ पर शोर पाया, तो जब मैं जाके मतलब ये लोग यहाँ से वो भगा, यहाँ से संतोष यहाँ से भगा। और मैं आज तक सामने नहीं आई थी। मैं इसलिए नहीं आई थी कि उसका लड़का उसमें फौज में है, उसका नाम है रिंकू। तो वो मेरे मतलब बहू को फ़ोन करता है दिल्ली में, उसकी साली लगती है मेरी बहू। वो उसको फ़ोन करता है रात को, मतलब परेशान करता है कि कहता है कि उसको अपनी सास को समझा तू, अगर वो उनका साथ देगी तो हम उनको मारेंगे। वो अकेली रहती है वहाँ पे, और मैं तेरी सास को जाके मारूंगा। मैं अपनी बहू को बोला था कि भाई आप मेरे को बताओ कि मतलब उसका नंबर दो मेरे को, मैं खुद उससे मतलब निपटूंगी। वो कहने लगी मम्मी छोड़ो आप, उनके साथ क्यों आप उलझ जाओ। मैं कहा मेरा परिवार है, मैं अपना परिवार का साथ दूंगी, साले उसका साथ दूंगी। वो तो चोर है साला। वो क्यों आता है यहाँ पर, क्या नहीं बनता। ज़मीन मेरे इनकी है, दरानी जेठानी की ज़मीन है, इनकी दोनों की है। और इनकी जो बहन पहले थी, जो संतोष को भी आई हुई थी, वो उसने मार दी है, ट्रैक्टर के नीचे डाल के मार दी है उसने। और उसके बाद उसका कोई हक नहीं है। अब हक है इनका और उसका किकर का। अब किकर है बेचारा गूंगा बहरा, वो तो कुछ ना सुनता है ना बोलता हुआ। हाँ जी, इनका भाई है किकर, पर ना वो सुनता है ना बोलता है। उसको तो कपड़े भी वो उनके देता है, पुलिस वालों के और अपने आर्मी वालों को कपड़े देता है पहनने के लिए, जो कि खुद के कपड़े भी, जो कि किकर जो इतनी ज़मीन का मतलब मालिक है, उसको तो अच्छी तरह ढंग से खाना भी नहीं देता है वो। और ज़मीन इनकी बनती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर किकर का भी हिस्सा बनता है तो भाई बैठ के फैसला करो। हाँ, पुलिस वाले के पास मैं खुद गई थी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने बोला पुलिस वालों को भी क्या बात है, मेरी दरानी का सर फोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था, उन्होंने कुछ नहीं करा। बोलने लगे जी हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कहा कागज पहले आप लिखोगे, उसके बाद मरीज़ को देखोगे कि भाई हाँ जी मरीज़ हॉस्पिटल में पड़ा है, उसके बाद देखोगे आप उसको, हैं। उन्होंने कुछ नहीं। कल ये हुआ था कि जब मैं नीचे से आई, सुबह आई थी मैं, सुबह कुछ नहीं था यहाँ पे, मक्का सही थी। दोपहर 5 साढ़े 5 बजे के करीब आई तो मक्का जली हुई थी। मैंने इनको फ़ोन लगाया, तो ये मतलब कहने लगी क्या हुआ। मैं कहा ऐसे बात कहती हम खेत में। और जब मैं खेत में यहाँ पहुँची मैं ऊपर, तो यहाँ पड़ी हुई थी, और वो भी था अपना संतोष भी यहीं था। जब मेरे को देख के संतोष भगा यहाँ से। क्या किया उसने इनके साथ यहाँ हाथ पलाई करी, देखो नीचे, देखो बदतमीजी करी है, और नीचे मक्का बुक्का तोड़ी है। देखो तरह क्या यहाँ पे भाई, हम ये तो गरीब हैं भाई। इनकी शक्ल देख सकते हो आप लोग, क्या है ये। हमारा इनका कोई साथ नहीं देता, ना पुलिस। घर जाके और कपड़े लगाए, सारे कपड़े फाड़ दिए, सब कुछ मैंने फाड़ दिए। कोई देखने की बात थोड़ी है, देखो ना ये होता था, सब कुछ था, हमारे माँ बाप होते थे, तो कैसे क्या करना। जो मेरी बहन थी, बहनों को जब मेरी बहन थी ना जिंदी, तो तब भी होता थी सब कुछ। तो आज मेरी बहन नहीं है, तो आज वो मारने के लिए आता, उसके लड़के भी मारने के लिए आते, उसकी बहू भी मारने के लिए आते, सब मारने के लिए आते। तो हम बहुत मजबूर हो गए उससे। तो क्या करना है, क्या सुनना है उसका, क्या सब कुछ बोलता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट में भी हमारे पास यही मौका था कि हम एक बार मीडिया बुलाएं, और हमारा कोई मीडिया ही साथ देगी और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है सर। जहाँ भी हम गए हमने धक्के खाए हैं, गरीब लोग हैं हमने दिहाड़ी लगानी, दिन को काम पे, शाम को खाना खाना है। तो सर हमारी क्या पेश है उसके साथ। वो 2 लड़के उसके मुलाजिम में बैठे, वो धमकियाँ मारते हैं, वो बोलते हैं हम मार देंगे आपको, आपका कोई वारिस नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, बोलता मैं जम्मू से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी वो कर सकता हूँ, बोलता मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है।
सर हम डीसी साहब से उम्मीद करते हैं कि वो गरीब लोगों की हेल्प करते हैं और गरीब लोगों का साथ देते हैं। सर हम भी गरीब लोग हैं, दिन दिहाड़ी लगाते हैं सर, हम खाना खाते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं डीसी साहब से कि वो बहुत अच्छे काम करते हैं, हमारा फैसला करवाएं। तो सर हम वही चाहते हैं, क्योंकि सर संतोष काली इधर हमें आके बोलता है मैं मार दूंगा, किसी का कत्ल कर दूंगा। सर हमें उसका खतरा है, वो हमारा साथ देना चाहिए सर। हम गरीब लोग हैं, काली किसी को मार देगा सर, कहाँ से क्या करना हमने सर, हम तो गरीब लोग हैं। मेरा पति अभी काम करने कितने दूर गया है, इनका लड़का है नहीं घर में। कल सर उसने इधर मार पिटाई की, इनकी सब कुछ किया। मेरा पति घर में नहीं था, कोई मेरा ससुर घर में नहीं है, वो काम पे दूर दूर जाते हैं। दिन लगाना हम लोगों ने और खाना खाना है शाम को। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी सर, उनको लेके मैं डोडा डीसी हर जगह गई सर, कोई किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। सर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो डीसी साहब हैं वो हमारी हेल्प करें सर।